हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका संस्कृत विषय का रियल पेपर आ चुका है मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ये पूरा का पूरा रियल पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्योंकि पूरा रियल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने उत्तर सहित एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे पेपर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए ऐसे सारे के सारे पेपर हमारे पास में हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। उचित विकल्पम चित्वा लिखत रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति। साथियों, इसमें विभक्ति आपको पूछी है और रामस्य की विभक्ति आपसे पूछी है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपसे, यदि विभक्ति पूछे तो आपको विभक्ति बताना है और इसके अलावा अगर वचन पूछे तो वचन बताना है। यहाँ पर आपसे विभक्ति पूछी है जो कि हम सभी स्टूडेंट को बता रहे हैं और वो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे रामः, इस प्रकार से इसकी बनती है तो षष्ठी विभक्ति में आप लोगों का ये आ जाता है। अगला देखिएगा, फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। फलानी में आपसे वचन पूछा है जो कि साथियों प्यारे बच्चों फलानी में आप लोगों का वचन होगा बहुवचन, फलम फले फलानी। ठीक है, इस प्रकार से राजानः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्दम किम। राजन का मूल शब्द आपको याद रखना है और वो हो जाएगा दोस्तों राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। इसके बाद में साथियों प्यारे बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा। द्वितीय विभक्ति है रूपम किम। द्वितीय विभक्ति का कौन सा इसमें रूप दिया गया है? तो दोस्तों लताम आप लोगों को द्वितीय विभक्ति में लिखना है। अगला प्रश्न है, विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। दोस्तों इसमें अव्यय पद आपसे पूछा है जो कि इव जो लिखा हुआ है ये अव्यय शब्द है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, अगला देखो, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पता लिखा हुआ है ये अव्यय शब्द नहीं है। यदा भी अव्यय है, कदा भी अव्यय है और तदा भी अव्यय है। तो यहाँ पता शब्द लिखा है, ये अव्यय शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों और मैं बताता हूँ 100% रियल। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। पठति इत्यस्मिन् पदे लकार भवति। दोस्तों पठति जो है ना, ती ता अंति आ रहा है, लट लकार आप लोगों का इसमें हो जाएगा। अगला है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो दोस्तों भविष्यति में भू धातु है। ठीक है, और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाती है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे धातु कहलाती है। अगला देखो, अगच्छत अस्मिन् रूपम काला भवति। अगच्छत में दोस्तों भूतकाल आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, भूतकाल लिख देना। अगला है पिबंती इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। दोस्तों पिबंती में आप लोगों का बहुवचन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग भवति। प्राचार्य में दोस्तों प्रा उपसर्ग आपका सही है। अगला देखो, निर्धन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग भवति। तो निर्धन में दोस्तों निर उपसर्ग है, ये निर उपसर्ग आप लोग आंसर करेंगे सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ 100% आप लोगों की परीक्षा में आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना रहेगा और लिख के आना रहेगा। अब देखिएगा, शुद्ध अशुद्ध रूप आप लोगों के आ चुके हैं दोस्तों और ये पूरे बता रहा हूँ, एक भी मत छोड़ देना। ठीक है ना, छपेगा ऐसा कैसे ही छपेगा 100%। विद्या प्लस आलयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति। दोस्तों विद्यालय में दीर्घ संधि है, इसमें आप लोगों को सही लिखना है, इसका मतलब आम लिखेंगे। जगदीश इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। दोस्तों जगदीश में स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो इसमें ना लिखेंगे। सज्जनः इत्यस्य संधि विच्छेदा सत प्लस जनः भवति। तो साथियों इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है और वो हो जाएगा आम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पंचवटी पदे अव्यय भाव समासः अस्ति। पंचवटी में अव्यय भाव समास है। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? अव्यय भाव नहीं है, द्विगु समास है। पीताम्बरः इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति। तो दोस्तों इसमें आप सभी को आम लिखना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम रामकृष्णौ इति अस्ति। बिल्कुल सही है, इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा, करेक्ट। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपके लिए जानकारी है कि हमारा जो ऐप है ना, उस ऐप पर आप सभी बच्चों को क्या मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। आपको सारे विषय के 6 के 6 सब्जेक्ट है ना दोस्तों, उस 6 सब्जेक्ट के आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और उस पीडीएफ को आपने अगर पढ़ लिया ना तो ये मान कर चलो कि आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर पढ़ना है दोस्तों, बिना पढ़े जय जयकार नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखना। और पीडीएफ में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत मेहनत करी मैंने आप लोगों के लिए। 199 रुपये में आप लोगों को आपका 6 सब्जेक्ट का कोर्स मिल रहा है। ऐप को डाउनलोड कर लेना
और पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा पेपर, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिएगा, युग मेलनम कुरुत में पहला है आदाय। आदाय में आप लोगों को लिखना है दोस्तों, आदाय में आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। हसितुम में आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। गतवान तवान तवती कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। अत्र जीवितम जातम दुर्वहम जातम, ठीक है, ये पहले पाठ का ही है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, पहले पाठ वाला। मनुष्याणाम महान रिपुहु, रिपु मतलब शत्रु, आलस्य। और सरसा तीरे वसंती, तो यहाँ बक सहस्त्रः। इस तरीके से आप इसके आंसर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं आपको पीडीएफ पेपर दे रहा हूँ और पीडीएफ के साथ साथ टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ दोस्तों। आप सभी बच्चे मेरे साथ अगर जुड़ेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी फेल नहीं कर सकता, बस याद आपको करना रहेगा। चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक पदेन उत्तरम लिखत का पहला प्रश्न। चतुर्काक इत्यनयो पदयो विशेषण पदम अस्ति। दोस्तों इसमें विशेषण आपसे पूछा है, और संज्ञात व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें चतुर जो शब्द लिखा है ना, ये चतुर शब्द विशेषण है, तो इसमें चतुरः लिखेंगे, पहले का उत्तर। दूसरा देखो, मधुराणी गीतानी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। दोस्तों इसमें आपसे विशेष्य पूछा है, तो गीतानी आप लोगों को इसमें विशेष्य बताना होगा सभी बच्चों को। अगला है वनम इति पदस्य पर्यायः अस्ति। वनम का पर्याय हो जाएगा दोस्तों काननम, ठीक है, सभी स्टूडेंट इसमें काननम आंसर करेंगे। नेक्स्ट है पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। पुत्र का पर्याय पद सुतः हो जाएगा, और ये सुतः जो है ये करेक्ट है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो दूषितम का दोस्तों विलोम होगा और वो हो जाएगा शुद्धम, ठीक है, शुद्धम आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है सुलभः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का आप लोगों को सभी बच्चों को दुर्लभः लिखना रहेगा, ये इसका विलोम पद है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए हमारे ऐप पर 6 के 6 सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। आप सभी को अगर नोट्स चाहिए तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है।